वॉइस आ रहा सबको प्रॉपर? बताओ जो लोग ऑनलाइन हो। तो ठीक है, मुझे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग क्लीवेंस रिडक्शन और उल्फिशन रिडक्शन देख रहे थे। तो दोनों का काम क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना। बट ये ध्यान देना था किस सी डबल बॉन्ड ओ को? ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ को, क्योंकि वहां पे जनरली ये सी डबल बॉन्ड ओ, अब ऐसा ना कि ये OH आ रहा है इसको भी यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो रहा है, एसिड आ गया। तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक ये एल्डिहाइड एंड कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट कर रहा था, और दोनों का काम सेम था, उल्फिशन रिडक्शन हो या फिर क्लीवेंस रिडक्शन। बट दोनों में कुछ डिफरेंशिएट भी मैंने करके बताया था कि जब कुछ एडिशनल कंडीशन हो वहां पे, लाइक एसिड सेंसेटिव ग्रुप और बेस सेंसेटिव ग्रुप, तो उस केस में अलग अलग कंडीशन वहां पे अप्लाई करना था कि किस केस में क्लीवेंसन को यूज करना और किस उल्फिशन को। पॉइंट उसको याद रखना था वहां पर। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन विद lithium aluminum hydride, LiH4, lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, LAH, important reducing agent है lithium aluminum hydride, LiLH4। अब यहाँ पे देखना है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ रहा है, इसके टर्म नेम से क्लियर हाइड्राइड H-। हाइड्राइड कब आता है? जब मेटल से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन, उस केस में टर्म क्या यूज करना है? हाइड्राइड। RC डबल बॉन्ड OH। अब देख लें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उतना भी फंक्शनल ग्रुप तुम सोच पा रहे हो, एल्डिहाइड, कीटोन, स्टार, एसिड, जितना भी आ रहा है सबको रिड्यूस करता है। देखते हैं यहाँ पे कैसे रिड्यूस करता है। RC डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन क्या आ रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो फाइनली ये जो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे RCH2OH। एक का हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बाकी हम लोग डायरेक्टली सोचेंगे कि ये जो, और वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड अगर रिड्यूस होता है किसमें कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो वही यहाँ पे भी आ रहा है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या यूज हो रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में। अब इसके मिक्सम की बात करें यहाँ पे हम लोग, RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे सोचना था तुम्हारा कि लिथियम LiLH4, तो लिथियम क्या आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे सिंपली सोचो यहाँ पे Li लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज और LH4 माइनस, और हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? एल्यूमिनियम से। तो ऐसा कुछ पढ़े हो गए 11th में ही कि हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और -1। तो -1 किस केस में होता है? हाइड्रोजन -1 मेटल के साथ, जब वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ होता है। फिर मेनली वो क्या रहेगा वहां पे? मेटल से। जब भी हाइड्रोजन मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड आ रहा है? एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है उससे कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। तो LH4 नेगेटिव से, ये तो अलग Li+ और LH4 माइनस। अब LH4 माइनस से भी अगर बात करें तो यहाँ पे H- के फॉर्म में बाहर जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी भी मेटल से कनेक्टेड होगा, वहां से वो किस फॉर्म में बाहर जाए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -1। यहाँ पे जो नेम आ रहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट मींस यहाँ पे क्या है? H-, और H- को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। H+ को क्या बोलेंगे?
प्रोटॉन, ये H माइनस आ रहा है। अब देखना कि H माइनस न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सिंपल सा है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब देखना कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल रिएक्शन क्या होता है, कुछ याद हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हम लोग ग्रीनार्डो में पढ़ चुके थे। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो सारा कुछ क्लियर हो गया। कब क्या करना है इसमें, यही H माइनस आकर के अटैक करे किस कारण पे, जहां पे सबसे ज्यादा पार्शियल पीरियड चालू होगा किस कारण पे, और जैसे ये H माइनस आकर के अटैक करेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये तो प्रोसेस होगा यहाँ पर। जैसे पाई बॉन्ड ओपन होगा RCO माइनस, और ये एक H पहले से था और एक H और ऐड हो रहा है यहाँ पे कार्बन के साथ, बस इतना ही सोचना है यहाँ पे। अब देखना कि अल्कोहल कैसे बनता है, तो जनरली यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा, और जनरली यहाँ पे H2O भी गिवन रहता है, या अगर H2O गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड रहता है ये O माइनस किसी भी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। यहाँ पे किसी भी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, RCOH, H और H, और यही तो आ रहा है RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H माइनस होता है वही आकर के अटैक करता है कार्बन पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा O माइनस, और यही O माइनस अगर वाटर गिवन है तो वाटर के H प्लस को, या अगर वाटर नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में, तो किसी भी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट करके वो OH का फॉर्मेशन कर पाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर पाएगा यहाँ पे। या अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता है यहाँ पे H2O ना देकर के दे दिया जाता है D2O, अगर D2O आ जाता तो फिर क्या करता है इसमें H से लेके आ जाता है DOD बन जाता है वहां पे इस टाइप से। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो लोग एज्यूम करेंगे तो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहां पे, किसी भी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट करके अल्कोहल बना देगा यहाँ पे। अगर कीटोन आ रहा है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। और मैक्सिमम भी खुद से सोचते हैं यहाँ पे, इसमें क्या मैक्सिमम हो सकता था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहां कहीं भी आ रहा तो वहां से मिलेगा क्या H माइनस, ये हमेशा याद रखना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से एज ए न्यूक्लियोफाइल का मिलना है H माइनस, और यही H माइनस आके अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब मैक्सिमम में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाता तुम्हारा RCHR और ये OH सेकेंडरी अल्कोहल। अब आ रहा है यहाँ पे RCOCl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अब RCOCl आ रहा है यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको किस में कन्वर्ट करके सोच सकते हो यहाँ पे है। अब देखो इसमें होता है क्या, यहाँ पे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, अगर याद करो इसमें कि एसिड क्लोराइड या ईस्टर का केस हो तो उसमें कितना मोल ग्रेनाडिएंट यूज होता था, 2 मोल। एसिड क्लोराइड या ईस्टर का केस हो, हम पढ़े थे ग्रेनाडिएंट, उसमें एसिड क्लोराइड या ईस्टर के केस में 2 मोल ग्रेनाडिएंट यूज होता था। दैट मींस 2 टाइम्स R माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल होता तो वो आकर के अटैक करता था। तो RCOCl के केस में भी यहाँ पे जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है H माइनस, वो 2 टाइम्स H माइनस आकर के अटैक करेगा, और फाइनली इसमें जो कोड बन जाएगा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। और बाकी ये जो Cl होगा यहाँ पे ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होगा यहाँ पे, इसका मैं नेक्स्ट में लिखा, बट सोचने का जो तरीका है इसमें, ये क्लोरीन कहाँ जा रहा है, हम लोग Sn2TH मैक्सिमम में पढ़े हुए थे, इसमें जो भी रहता है एसिड डेरिवेटिव में चाहे क्लोरीन हो या ईस्टर हो, उसका ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है यहाँ पे। इसका मैक्सिमम डिटेल में अगर सोचना चाहो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, H माइनस आकर के अटैक करेगा, नोट करने की जरूरत नहीं इसको यहाँ पे। अब जैसे ही H माइनस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, RCO माइनस Cl और ये H,
इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, कौन बताओगे इसमें? SN2TH मिक्सम है, इसमें आगे क्या कैसे सोचोगे? सर Cl बॉन्ड निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। सही है, जैसे रिटर्न बाय आएगा ये Cl माइनस बाहर चला जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जैसे डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा Cl माइनस बाहर जाने के बाद, अब ये क्या बन गया तुम्हारा इसमें एल्डिहाइड, और रिएक्ट ऑलरेडी रिड्यूस कर रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी अल्कोहल में। दैट मींस ये भी क्या फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे जब भी एसिड क्लोराइड हो उसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो क्या बना रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। RC डबल बॉन्ड OR डाइस, ईस्टर का केस हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, सोचना उसमें भी क्या बनेगा। नहीं, इसमें भी OR डैश आ रहा है, जैसे इसमें Cl एज ए लिविंग वो बाहर जा रहा था, ये भी तो सेम SN2TH मैक्सिमम। तो जो भी एसिड डेरिवेटिव्स है, चाहे एसिड हैलाइड हो, ईस्टर हो, अमाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एसिड खुद हो, तो वहां पे क्या रहता है, ये एज एल्ब्यूमिन को बाहर जाएगा। इसमें भी क्या बनेगा सोचो, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल, ये भी क्या बनता है यहाँ पे, इस वाले पार्ट से प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। और ये जो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, ये क्या बन के बाहर जा रहा है, R-O-, और ये R-O- भी किसी भी एसिडिक सोर्स H+ को एक्सेप्ट करके वो भी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा, R-OH। दोनों पार्ट से क्या बन पा रहा है यहाँ पे, अल्कोहल। नेक्स्ट है इसमें RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ऐसा कुछ पढ़े होंगे तुम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं फिजिकल में, तो लिथियम का जो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ रहता है लिथियम का, सबसे ज्यादा ऐसा कुछ पढ़े होंगे, एक सीरीज पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें लिथियम का सबसे ज्यादा रहता है। वैसे भी सोच सकते हो, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जितना भी फंगल ग्रुप है सबको रिड्यूस कर पाता है। RC डबल बॉन्ड OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा है, इसको भी कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल में, RCH2। और इसका भी कुछ इसी टाइप से मैक्सिमम होगा, यहाँ से ये OH बाहर आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, इवन एनहाइड्राइड भी रहेगा तो उसको भी रिड्यूस करेगा। इसके अलावा RC डबल बॉन्ड NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर अमाइड आ रहा हो, नाइट्राइल हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब इस केस में सोचना यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखने को यहाँ पे जब अमाइड होता है इस केस में RC डबल बॉन्ड NH2, इस केस में जो तुम्हारा बॉन्ड बनता है यहाँ पे वो अमाइन बन जाता है, RCH2 NH2 प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, इसका मिक्सिंग बहुत डिटेल में आता है, तो तुम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये जो NH2 रहता है ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर नहीं जाता है यहाँ पे। तो जब NH2 आ रहा है यहाँ पे ये NH2 एडिट रहता है। अब ये C देखो, बाकी इसमें अगर थोड़ा सोचना चाहो, इसमें H माइनस आकर के अटैक कर रहा होगा, और जैसे H माइनस आकर के अटैक करेगा यहाँ पे, ये O माइनस, ये पाई बॉन्ड ओपन होगा और ये क्या बन रहा होगा यहाँ पे O माइनस। अब यही O माइनस किसी एसिडिक सोर्स से H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे H+ को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे है OH। अब यहाँ पे सोचना है तुम्हें
यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा इस केस में? NH2 माइनस के फॉर्म में या OH माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा? OH माइनस बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन करिया नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो जब ये लीव करेगा तो वहां पे मोर स्टेबल बन पाता, दैट मींस यही लीव कर जाता है यहाँ पे। तो अलग से उसको सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस इतना सोचना था, अगर अमाइड है उसमें फाइनल रिड्यूस प्रोडक्ट क्या बनता है? प्राइमरी अमाइड। तो यही C डबल बॉन्ड हो किस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे? CH2NH2, ये NH2AD। तो जब अमाइड का रिडक्शन होता है बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन। और ये दोनों पहले ही पढ़ चुके हैं। साइनाइड का जब रिडक्शन होता है वो क्या बनाएगा? प्राइमरी अमाइन ये बनाएगा, ये क्या बन जाता? RCH2NH2। और इसको सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है, तो बता सको यहाँ पे? अब यहाँ से क्या मिलेगा? H माइनस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ से क्या मिलना? H माइनस। अब यही H माइनस कहाँ पे अटैक करे? कार्बन पे। और कार्बन पे जैसे अटैक करेगा यहाँ पे H माइनस, तो पाई बॉन्ड विच बॉन्ड होता है वो ओपन हो जाएगा। जैसे H यहाँ पे अटैक करती है पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ये क्या बन जाता है? N माइनस। एक H यहाँ पे आ गया, N माइनस क्या होगा? किसी भी एसिडिक सोर्स से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो NH बन जाता है। अभी भी एक पाई बॉन्ड रह जाएगा वहां पे, दोबारा H माइनस आएगा, और जैसे H माइनस आएगा तो एक जो पाई बॉन्ड बच गया होगा वो ओपन हो जाएगा और ये N माइनस। इस कार्बन के पास कितने टाइम्स H माइनस आ रहा है? 2 टाइम्स। और जब 2 टाइम्स आ रहा है H माइनस इस कार्बन के पास, यहाँ पे CH2 आ जाएगा इस केस में। और 2 टाइम्स पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है, और 2 टाइम्स पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, दैट मींस 2 टाइम्स N माइनस आएगा, और 2 टाइम्स N माइनस ये नेगेटिव चार्ज आएगा 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स H प्लस को भी एक्सेप्ट करके NH2 बन जाता है यहाँ पे। इस टाइप से सोचना है, मैक्सिमम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने बता रखा है कि यहाँ पे मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली याद रखना कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है। तो अमाइड हो या साइनाइड हो, तो दोनों में क्या बन पा रहा है? प्राइमरी अमाइन। और जब NC हो आइसोसाइनाइड, ये क्या बनाता है? सेकेंडरी अमाइन। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें? RNH3 सेकेंडरी अमाइन। और कहीं भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है तो वो क्या बना सकता है? कुछ याद हो? नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है कहीं पर, NO2, तो पहले भी पढ़े थे H2NI में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। NO2 का अगर रिडक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? वो पेज पलटो उसमें H2NI के साथ वो पढ़े होंगे। प्राइमरी सही है, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा? इसमें RNH2। यहाँ पर भी सेम है। तो जो भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा तो वो अपना रिडक्शन वो किस में कन्वर्ट होता है? NH2। ये अमाइन बना लेगा यहाँ, इसको याद रखना रहेगा। तो जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट है H2NI आ रहा था, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि H2NI किसको रिड्यूस नहीं करता था? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस नहीं हो पा रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और ईस्टर। तो वहां पे एसिड, अमाइड और ईस्टर रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे ईस्टर हम लोग एग्जांपल देख चुके पहले, एसिड और अमाइड भी रिड्यूस हो पाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से एसिड, अमाइड और ईस्टर रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये रिड्यूस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हो पा रहा है यहाँ पे। अब देखना है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वो किसको रिड्यूस नहीं करता है, इसके भी नोट लिखना है यहाँ पे। जनरली अल्कीन, अल्काइन and benzene ring.
not reduced by lithium aluminum hydride. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस नहीं करता? अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन रिंग। जनरली अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन रिंग are not reduced by लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन रिंग रिड्यूस नहीं होता है, जबकि H2NI से तो परसों थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन रिंग क्या हो रहा था? वहां पे रिड्यूस हो पा रहा था। अल्कीन, अल्काइन किस में कन्वर्ट हो रहा था? अल्केन में। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जनरली, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो कि अगर यहाँ पे देख लोगे कि बेंजीन रिंग इस टाइप का कहीं क्या आ रहा है, PH CH डबल बॉन्ड CH, ये जो एक्सेप्शन इसको याद रखना यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH इस टाइप से अगर आ रहा है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ रहा है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड OH आ रहा है इस केस में, ये तो रिड्यूस होगा ही अल्कोहल में। अब ये अगर जनरली तो रिड्यूस नहीं होता है डबल बॉन्ड, अल्कीन अल्काइन बोले मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, बट एल्डिहाइड हो एक साइड और एक साइड क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें PH बेंजीन रिंग आ रहा है यहाँ पे। इसमें तो ये जो डबल बॉन्ड होता है तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो पाता है, बट कंडीशन उसके लिए क्या हो, इधर भी एल्डिहाइड और इधर भी यहाँ पे PH हो, जो कि जनरली तुम लोगों में कभी आता नहीं है क्वेश्चन, बट ऐसा जब कंडीशन होता है तो वहां पे इसको रिड्यूस कर पाता है PH, और ये क्या कर देगा CH2 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 OH। एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन तुम लोगों में कभी पूछा नहीं गया है, बट ये ध्यान रखना है कि जनरली इसको रिड्यूस नहीं करता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और स्पेसिफिक ऐसा ही कुछ एग्जांपल दिया है, इधर भी C डबल बॉन्ड और इधर भी बेंजीन रिंग हो, दैट मींस ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है इसके साथ भी कंजुगेशन में और बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में आ रहा है। जब ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में होगा उस टाइम, उस केस में ये रिड्यूस हो पाता है, ये डबल बॉन्ड भी। नॉर्मली डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, सिंपल सा रीजन है। कब रिड्यूस हो पा रहा होगा वो, जब ये इसके साथ कंजुगेशन में आ रहा होगा। इन जनरल रिड्यूस नहीं होता अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन रिंग बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कंक्लूजन इसका यही है, जो हम टॉपिक देख रहे थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी फंक्शन ग्रुप आ रहा है सबको रिड्यूस कर रहा है, सिर्फ अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं करता, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें इसी के जैसा एक और एजेंट होता है, नीचे अगर कुछ कट रहा है तो देख लोगे इसमें, ये क्या रहा है, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा PH CH2 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 OH, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट होता ही यही है CH2 OH में, बाकी ये पाई बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन बाय NaBH4, रिडक्शन बाय NaBH4। NaBH4 का नेम क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहला क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये आ रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब यहाँ पे सोचना है, अगर यहाँ पे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अगर वो सोचना हो यहाँ पे, इसमें क्या रहा था Li प्लस LH4 माइनस, और इसमें क्या रहा था Na प्लस और BH4 माइनस। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग पार्ट है, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक के तरीके से समझना यहाँ पे है, ये तो अलग हो गया यहाँ पे। अब इसमें LH4 माइनस और BH4 माइनस, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे L H H और H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, BH4 माइनस में H H और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इसमें तुम्हें सोचना है, पहले तो क्वेश्चन ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बोरन और एल्युमिनियम में किसका ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन। का ज्यादा? बोरॉन का। अब इतना तो चीजें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड टेबल में पढ़ा हो गया। वैसे भी जानता है कि टॉप टू बॉटम साइज के साथ रिलेशन क्या होता है उसका इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा किसका ज्यादा रहेगा? बोरॉन का ही ज्यादा होता है। कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यू कुछ याद हो? देखिए फ्लोरीन का पता है कि 4 होता है, क्लोरीन का 3, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5। उसी तरह बोरॉन का कुछ याद हो तो ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुम लोग इसमें, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। क्लोरीन का कितना होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का 2.5 कम करते जाओगे जब एक पीरियड का एलिमेंट होगा। याद रखने का तरीका यही है। क्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5 और कार्बन का 2.5 ले रहा है, जेट में से sp3 कार्बन आ रहा होगा वो। बोरॉन का 2 और भी अगर आता है यहाँ पे बेरिलियम 1.5, लिथियम का 1, इस टाइप से आता है जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। याद रखा 2.5 कम होता जाता है। यहाँ पे बोरॉन का क्या आ जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा 2 और हाइड्रोजन का कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.1। हाइड्रोजन का तो पता होना चाहिए सबको। एल्युमिनियम का कितना जाता है? बोरॉन से कम ही रहेगा, तो एल्युमिनियम का जो वैल्यू रहता है वो तुम्हारा 1.6 और हाइड्रोजन का 2.1, वो तो है ही। अब यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कितना आ रहा है? यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे कितना रहा है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस? 0.5। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ये मोर आयनिक कैरेक्टर का रहेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन इसमें कि HF और HCl में दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, बट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? यहाँ पर HCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और HF का ज्यादा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। किस बेसिस पे बता पा रहे हैं? फाइनल भी पढ़े हो गए या फिर सिंपली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता पा रहे हैं? तो डिफरेंस इन पे अगर ज्यादा है दैट मींस यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा है? हाइड्रोजन का। देखिए HCl ये कैसे ब्रेक होता है? H प्लस और Cl माइनस। तो कैसे सोचते हैं? जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसका कम है उस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, यहाँ पे किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का ही ज्यादा है। ये कैसे ब्रेक होगा? यहाँ पे H माइनस और ये जैसे H माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ब्रेक होने के चलते एल्युमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव पहले से न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से H माइनस इजीली बाहर जा पाएगा H कंपेयर टू BH4 माइनस, क्योंकि इसमें 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बहुत ही कम होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होती है आयंस में इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, H माइनस यहाँ से इजीली नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे H माइनस इजीली मिल पाता है। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में अगर H माइनस इजीली मिल पा रहा है, दैट मींस बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक पॉइंट नीचे ऊपर कहीं नोट कर लोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड is stronger reducing agent as compared to sodium borohydride. Lithium aluminum hydride, the stronger reducing agent as compared to sodium borohydride NaBH4। और उसका रीजन दिखाना चाहो तो नीचे दिखा दो इस टाइप से। बाकी रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना याद रखना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जब सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, कुछ लिमिटेड फंक्शन ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऑलमोस्ट सारे फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस कर पा रहा है, लेकिन जो NaBH4 है वो कुछ लिमिटेड फंक्शन ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाएगा। वहां पे देखते हैं एग्जांपल हम लोग।
NaBH4 reduces only aldehyde, ketone and acid chloride. So NaBH4 weaker reducing agent as compared to lithium aluminum hydride. ये सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस कर पाता है, और किस में रिड्यूस करे तो वो सेम रहेगा जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में आ रहा था। एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, NaBH4 आ रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जैसे यहाँ पर भी अगर इसका मिक्सअप सोचोगे, NaBH4 आ रहा है, यहाँ से भी क्या मिलेगा तुम्हें H माइनस, हाइड्राइड यहाँ भी टर्म आ रहा है, यहाँ से भी क्या मिलेगा H माइनस, और यही H माइनस आकर के अटैक करेगा सेम प्रोसेस, ये भी क्या बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। RC डबल बॉन्ड OR कीटोन आ जाए और इसमें NaBH4 हो, सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो H आ रहा है ऑक्सीजन के पास, वो किसी भी एसिडिक सोर्स से आ रहा था H+, तो अंडरस्टूड होता है कि H+ को एक्सेप्ट करके ही अल्कोहल बनाएगा वो, RCH OH और ये R। RC डबल बॉन्ड OCl, इसमें NaBH4 आ रहा हो, इसमें भी क्या बनेगा ये प्राइमरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड है, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, 2 टाइम्स H माइनस आएगा यहाँ पे, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। NaBH4 does not reduce other derivatives of acid. तो एसिड क्लोराइड को तो रिड्यूस कर पा रहा है, बट इसके अलावा किसी और दूसरे डेरिवेटिव्स या खुद एसिड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। एसिड का अदर डेरिवेटिव्स बोलने का क्या मीनिंग है, कौन कौन सा ग्रुप आ जाएगा इसमें? और अदर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड का मीनिंग क्या है? एसिड क्लोराइड भी एसिड का ही डेरिवेटिव्स होता है, तो एसिड के डेरिवेटिव्स में एसिड क्लोराइड के अलावा और कौन सा ग्रुप आता है? ईस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। मैंने बता रखा था SN2TH में, SN2TH किसका जनरल रिएक्शन होता है? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स का। तो एसिड डेरिवेटिव जो भी रहा था उसमें कौन कौन सा आता है? एसिड क्लोराइड या हैलाइड, अमाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, वो सब तुम्हारा डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड में आ जाता है। तो उसमें से सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर पाता है, और इसके अलावा एसिड हो गया, एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। यहाँ पर ऊपर लिख रखा है वैसे एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर पाएगा, अमाइड, एसिड, ईस्टर ये सब को रिड्यूस नहीं कर पाता यहाँ पे। NaBH को बस इतना ही याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर पाता है अल्कोहल में। कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। नेक्स्ट है इसमें एक और इसमें हाइड्राइड वाला ही पार्ट है। तो यहाँ पे मैं अलग से कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आर ही चेंज हो सकता है, बाकी जो ग्रुप आ रहा है जो रिड्यूस करा वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे अलग से लोग भी, बट एक और इसमें पहले देख लेते हैं उसको।
डाइवल एच। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ भी इस H को मैंने अलग से दिखाया, इसका मीनिंग क्या है, हाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, H फॉर हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल और L फॉर एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ऐसा कुछ पढ़े होंगे, बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में। आइसोब्यूटाइल CH CH3 CH को यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो ये क्या है आइसोब्यूटाइल। ये क्या होगा तुम्हारा 2 टाइम्स आ रहा होगा CH2 CH CH3 CH3 और एक H। तो ये क्या रहा तुम्हारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम और ये हाइड्राइड। तो 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप जो कि एल्युमिनियम से कनेक्टेड है और एक H, तो वो अलग पार्ट आ गया। ये क्या है डाई, इसको क्या रीड करोगे डाइवल H। वैसे ये क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ बच्चे इसको रीड करते हैं दीवाल H, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या रीड करना है सिंपली डाइवल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखते हैं जो भी है इसका काम क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये करता है क्या है। नोट करो, इट इज पैरेलल टू LaH। LaH का मीनिंग क्या है, अभी मैंने बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं LaH। इट इज पैरेलल टू LaH, कंफ्यूजन ना हो इसमें, लिख लो कंप्लीट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, but it is more selective, तो डाइवल एच का जो काम होता है, जो काम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर रहा था उसी की तरह ये भी रहता है, बट ये मोर सेलेक्टिव होता है, कुछ सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है। तो मोर सेलेक्टिव लिखने का मतलब क्या था, कुछ सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है। तो मेनली ये जो करता है यहाँ पे है ईस्टर डाइवल H RC डबल बॉन्ड O OR डाइवल H। ये मेनली किसको रिड्यूस करता है, ईस्टर साइनाइड और एसिड को, एसिड को भी लिख लेंगे हम, देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो मैंने ईस्टर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करा रहा है 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर, दैट मींस ये कोल्ड का या बहुत ज्यादा नेगेटिव भी रहता है इसमें, यहाँ पर मतलब 25 से बहुत ज्यादा कम आ रहा है इसमें, मैक्सिमम नेगेटिव ज्यादा था इसमें -70 डिग्री 78 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस लो, इसमें याद जो रखना है कि लोअर टेम्परेचर पे ईस्टर का रिएक्शन जो डाइवल H के साथ होता है उसमें जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे वो तुम्हारा बनाता है यहाँ पे एल्डिहाइड। लोअर टेम्परेचर पे एल्डिहाइड, या अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया रहे तो जनरली हम लोग 25 से अगर नीचे ही मानते हैं उसको, तो 78 या उससे 0 डिग्री भी हो, 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, 25 से अगर नीचे आ रहा है इसमें, तो जनरली ईस्टर को किसमें रिड्यूस कर देना, एल्डिहाइड में। या टेम्परेचर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ डाइवल H है, किसमें कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड में।
लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, उस केस में जो तुम्हारा एस्टर कन्वर्ट होता है ये CH2OH में, अल्कोहल। बट तुम्हें जो याद रखना यहाँ पे है, फर्स्ट वाला आ रहा है यहाँ पे, इसको याद रखना है। बट अगर टेम्परेचर अलग से मेंशन किया जाए, जो कि जब भी क्वेश्चन आया तो अलग से मेंशन नहीं किया जाता है, और जब अलग से मेंशन टेम्परेचर कुछ नहीं हो, हम लोग लोअर टेम्परेचर मान करके किस में कन्वर्ट करना उसको, एल्डिहाइड में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे नोट भी कर लोगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है टेम्परेचर, सिर्फ डाबल H दिया गया तो किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। बट अगर लिख दिया जाए एट हायर टेम्परेचर देन अल्कोहल, या लोअर टेम्परेचर पे दिया गया तब तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे ही, कुछ नहीं मेंशन है देन उस केस में भी एल्डिहाइड ही बनाना है वहां पर। अब नाइट्राइल होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता, इसमें जो भी रहता है तो हमेशा क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। और बाकी इसमें जनरली डाबल H के साथ वाटर भी रह सकता है, यहाँ पे है डाबल H और वाटर, या वाटर नहीं भी है तो वो भी सेम काम करेगा। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 है, उसमें वाटर नहीं भी है तो वो भी क्या बनाता है, H को किसी भी एसिडिक सोर्स H का सेट हो जाता है। यहाँ पर भी सेम, या जनरली यहाँ पे वाटर रहता भी है, डाबल H और वाटर, ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी याद रखना यहाँ पर। और एक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा है यहाँ पे OH, इसमें भी डाबल H आ रहा है, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है इसको। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि डाबल H ईस्टर, साइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में। इसको भी एल्डिहाइड याद रखना है यहाँ पे। जब तक एडिशनल कंडीशन ना दिया रहे कि एट हायर टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो नॉर्मल कंडीशन में तीनों को याद रखना है कि ईस्टर, साइनाइड और एसिड डाबल H से रिड्यूस किसमें हो जाता है, एल्डिहाइड में। ये आसान है याद रखना, फिर एक पैटर्न पे आ रहा है, ईस्टर हो, नाइट्राइल हो, एसिड हो, सबको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो डाबल H जहां पे भी दिख गया तुम्हें, तो ईस्टर, नाइट्राइल और एसिड को डाबल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है इसमें इस पार्ट में मेमोराइज करने वाला पार्ट है इसमें, और समझ के अगर याद रखते हो कि इससे पहले वो पढ़े थे NaBH4, तो NaBH4 किसको किसको रिड्यूस कर रहा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्डिहाइड, देखो पेज देखो उसमें, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था। उसी तरह फिर डाबल H किसको कन्वर्ट कर रहा है, ईस्टर, नाइट्राइल और एसिड को एल्डिहाइड में। इस तरीके से याद रखना रहेगा यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ यहाँ पे है, RC डबल बॉन्ड हो, Cl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन हो, और इसी में आ जाए तुम्हारा यहाँ पे H2PdBSO4, ये बन रहा है और ये B बन रहा है यहाँ पे तुम्हारा। A और B क्या बनेगा, ये तो जैसे हम लोग पढ़े थे प्राइमरी अल्कोहल, B क्या बनता है, H2PdBSO4। एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करता है, H2PdBSO4। देखो पेज पलटो, घर पे टाइम नहीं मिलता पेज पलटने का, यहाँ पे पलटो पेज। जहां हम लोग पढ़े होंगे H2PdBSO4, ये क्या करता है एल्डिहाइड, कौन सा रिएक्शन था, कौन सा रिएजेंट है ये,
रोजनवुड रिडक्शन सब क्लास नोट्स में लिखा गया है। मैं कई बार बताता हूँ, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें घर पे पेज ही पलटना है। पेज पलटते रहोगे तो मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो, नीट में सिलेक्शन हो सकता है। तो पेज पलटने से अगर सिलेक्शन हो सकता है, पेज तो पलटा करोगे। मेडिकल कॉलेज में जाने का इतना अगर आसान प्रोसीजर है कि पेज पलटने से अगर सिलेक्शन हो जाए तो उतना तो करना पड़ेगा। फिर अगर इतना भी नहीं करते तो फिर तो मुश्किल है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और ये क्या रहा? RCOCl, ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा इसमें। अब R के जगह इसमें CH3 CH2 कुछ भी एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे। अब इसी का रिएक्शन अगर कर दिया है यहाँ पे तुम्हारा CH3NdBr और सेकंड में H+ आ जाए यहाँ पे, ये एल्डिहाइड और ग्रेनाइड का रिएक्शन होगा। ये क्या बन जाता है तुम्हारा इसमें? और सोचो इसमें कुछ RCH CH3OH ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ से CH3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे आके पाई बॉन्ड ओपन होगा। O नेगेटिव H+ को एक्सेप्ट कर लेगा OH और ये CH3 न्यूक्लियोफिलिक। तो जितना भी हम लोग पीछे पड़े हुए उसी में से कोई भी रिएक्ट दिया जा सकता है वहां पर। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सोचते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ये क्या यहाँ पे? ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड कब होता है? जब इस O से H कनेक्ट होगा। ये क्या है तुम्हारा? ईस्टर। C डबल बॉन्ड O, इधर को अल्काइल ग्रुप वाला ईस्टर। और हम लोग जानते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को भी रिड्यूस कर पाता है। ये कैसा ईस्टर आ गया यहाँ पे? साइक्लिक ईस्टर। और साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोला जाता है। ये साइक्लिक ईस्टर है। साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड बोला जाता है। और ये क्या है तुम्हारा? ईस्टर। तो साइक्लिक ईस्टर को बोलते हैं लैक्टोन, ये याद रखना, लैक्टोन। तो साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं? वो लैक्टोन। अब देखना कि ये जो ईस्टर आ रहा है यहाँ पे, ये किसमें रिड्यूस होगा और इसमें रिड्यूस प्रोडक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? इसमें देखना अगर नॉर्मल ईस्टर था तो मैं यहाँ पहले इसको कंपेयर करके बताऊं। RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसमें क्या हो रहा था यहाँ पे? RCH2OH और इस पार्ट से R डैश O, इसमें लीव क्या करता था यहाँ पे? OR डैश लीव कर जाता था यहाँ पे, OR डैश माइनस के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी सेम काम होगा। इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, और जैसे ये ब्रेक होगा यहाँ पे, ये ब्रेक कब होगा? जब ये H माइनस आकर के अटैक करेगा यहाँ पे H माइनस, और जैसे अटैक करके ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, O नेगेटिव बनेगा, और जैसे रिटर्न बैक आएगा देन ये O माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर जाएगा। जो लॉजिक इसमें देख रहे हैं तो वही काम इसमें भी करना है।
कि पहले ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, रिटर्न बाय का आएगा वो माइनस डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और जैसे ही डबल बॉन्ड फॉर्म होगा देन ये वो माइनस बाहर जाएगा। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आता है तुम्हारा इसमें यहाँ पे ये क्या रहेगा, इस पार्ट से भी तुम्हारा CH2OH, ये क्या रहेगा CH2OH, और इस पार्ट से भी क्या बनेगा OH। ये तुम्हारा इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है, मैंने सिर्फ साइक्लिक स्टर ले लिया, नॉर्मल स्टर का तुम लोग देख ही रहे थे। यहाँ पे सोचना है कि ये C डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स H माइनस आएगा, स्टर का केस है, और ये CH2 और पाई बॉन्ड ओपन होगा लास्ट में, ये OH, और यहाँ पे ये क्या बनता था, ये भी OH बन जाएगा अल्कोहल। देखिए पेज पलटो, वहां पे देखो इस केस में क्या बना हुआ है प्रोडक्ट, वहां पे पीछे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ RCH2OH प्लस R-OH, यहाँ पे तो वही काम कर रहा है हम लोग। ये तुम्हारा 2017 या 18 का एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मल तुम लोगों में क्वेश्चन जो पूछा जाए तो क्या रहेगा, ओपन चेन स्टर का, और ओपन चेन दैट मींस नॉर्मल जो स्टर है, तो इस केस में तो इजीली सोच पाओगे। बट अगर साइक्लिक स्टर भी दे दिया जाए तुम्हारा, इस टाइप से ही सेम कंसेप्ट रहता है वहां पे। इसमें भी क्या होगा, CH2OH, और ये एज लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा था, ये एज रहेगा यहाँ पे, जबकि इसमें ये बाहर जा रहा था। अब ये साइक्लिक स्टर रहती है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, ये तो इधर से कनेक्टेड ही है, यहाँ पे ये कनेक्टेड रह जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन, इसमें आपको बता सकते हो, लास्ट क्वेश्चन। तो ट्राई करो खुद से, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में तुम्हें इसी टाइप से आता है स्ट्रक्चर में, बस डायरेक्टली याद रखना है कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड एक कीटोन और एक एस्टर है। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, और कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, तो सिर्फ इसी को रिड्यूस करेंगे, यही रहेगा। ये क्या बन जाता तुम्हारा इसमें OH, और ये एडिटिव। अब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन एंड एस्टर में, दोनों को। वो क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा, क्योंकि NaBH4 तुम्हारा क्या होता है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रांग होता है, और जब ये स्ट्रांग होती है दोनों को रिड्यूस करेगा, पीछे में लिख रखते हैं, कीटोन को भी करेगा और एस्टर को, और दोनों को रिड्यूस करती है, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसमें OH, और नीचे क्या बन जाता है प्रोडक्ट CH2OH। इसमें बेसिकली क्या है, जो एस्टर है इसको कैसे लिखा होगा, C डबल बॉन्ड OCH2, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये लिख कर जाएगा, CH3OH बनेगा इसमें अलग से, बट मेन जो पार्ट बन जाता है तुम्हारा ये आ जाता है यहाँ पर। तो C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O का पार्ट है वो कन्वर्ट होता है CH2OH में। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हें अगर याद है कि कौन सा रिएजेंट किस फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करता है और किसको नहीं करता, वो भी याद रखना है वहां पे। नेक्स्ट रिडक्शन में ही रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस प्लस HI। रिडक्शन बाय रेड फास्फोरस प्लस HI।
हम लोग वैसे भी जानते हैं कि HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो पहले भी पढ़ चुके हैं। HI हम लोग कहाँ में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में मैंने बताया हुआ वहां पे अल्केन का हेलोजिनेशन जब रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, तो हेलोजिनेशन में मेनली किसको कराते थे हम लोग, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो कराते थे हेलोजिनेशन में, बट फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं कराते थे। रीजन क्या था, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं कराते थे? एक्सप्लोसिव। कि नॉर्मल टेम्परेचर इवन डार्क रूम में भी रिएक्ट कर लेता था ये। और आयोडीनेशन को क्यों नहीं कराते थे? वो ऑक्सीडाइज होता था। कुछ याद आ रहा है और याद करो। सही है, आयोडीनेशन इसलिए नहीं कराते थे, वो रिवर्सिबल हो जाता था। क्यों रिवर्सिबल होता था उसमें? उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता था वहां पे, वो क्या बनता था, HI। अल्काइल हैलाइड के अलावा बाय प्रोडक्ट क्या बनता था, HI। और HI फिर रिड्यूस कर देता था अल्काइल आयोडाइड को अल्केन में ही, दैट मीन वो रिवर्सिबल हो जाता था। फिर भी चाहते थे हम लोग वहां पे जो पढ़े हुए थे कि आयोडीनेशन अगर कराना ही है रिएक्शन को, तो किसके प्रेजेंस में कराते थे? HNO3। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट लाइक HNO3 और HiO3। ये भी क्लास में लिखाया गया है, कुछ याद आ रहा हो तो सारा कुछ क्लास नोट्स में लिखाया गया है, और उसको रिवीजन की जरूरत है वहां पर। तो यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी HI आ रहा हो तो उसमें याद रखना कि वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस और HI ये और भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। देखते हैं किसको किसको रिड्यूस करेगा ये। तो रिएक्शन में कहीं भी रेड फास्फोरस और HI या सिंपली HI और हीट, वो क्या होता है वहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखना जो रेड पी और HI होता है, तो जनरली जो तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल सबको रिड्यूस करता है अल्केन में। देखते हैं यहाँ पे हम लोग RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड H, रेड फास्फोरस और HI। कीटोन आ रहा हो RC डबल बॉन्ड R, रेड फास्फोरस प्लस HI, RCH2OH, रेड फास्फोरस प्लस HI, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OCl, अब देखना यहाँ पे है जो रेड फास्फोरस और HI है, इसको याद रखना काफी आसान सा है। अब जितना भी ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, मेनली तो ऐसे ही क्या करता है यहाँ पे है, ये तीन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रेड फास्फोरस और HI, एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के लिए। तो जो रेड फास्फोरस और HI है, सबको जो कन्वर्ट करता है वो अल्केन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए RCOH ये किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3 में। ये किस में कन्वर्ट करेगा, RCH2R में, RCH3, RCH3, और ये भी क्या बना देगा, RCH3। तो रेड फास्फोरस और HI जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम क्या होता है, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है मेनली एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करेगा अल्केन में, RCH3। बट इस प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज ना हो, ये याद रखना। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो एल्डिहाइड भी है तो उसको भी अल्केन में, कीटोन है उसको भी अल्केन में, और इसको भी अल्कोहल भी आ रहा है उसको भी अल्केन में। सबको किस में कन्वर्ट करा, अल्केन। बाकी एसिड और एसिड क्लोराइड भी रहता है उसको भी कन्वर्ट कर पाता है। तो एग्जांपल की बात करें हम लोग यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, रेड फास्फोरस प्लस HI,
C डबल बॉन्ड O, रेड फास्फोरस और HI। C डबल बॉन्ड OH, CH2OH, H, रेड फास्फोरस और HI। या कई बार इसमें ऐसा जब रिएक्शन होता है उसमें तो रेड फास्फोरस और HI ना दे करके HI और हीट दे दिया जाता है। HI और हीट वो सेम काम रहेगा। रेड की ये HI या फिर HI और हीट वो सेम काम करता है, इसको भी नोट कर लोगे यहाँ पे। HI और हीट दोनों में से कोई भी हो सकता है वहां पे। और आई थिंक सब लोग इसका प्रोडक्ट भी बना पाओगे। जितना कार्बन का एल्डिहाइड अल्कोहल या कीटोन है उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है सबको अल्केन में, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं करना। अब प्रोपेन या ब्यूटेन जो भी आ रहा है तो उसमें 1 2 लगाने की जरूरत नहीं, वो सिंपली फर्स्ट में क्या आ जाता प्रोपेन, सेकंड में ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें क्या बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। बिल्कुल करेक्ट है। ये तुम्हारा नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 या 19 में देखोगे। बस उसमें इतना याद होना जितना भी कार्बन आ रहा है चाहे एल्डिहाइड हो अल्कोहल हो तो कार्बन कितना आ रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 सबको किस में कन्वर्ट करेगा इसमें अल्केन में। तो कार्बन कितना आ रहा था 6, दैट मींस नॉर्मल हेक्सेन। इसमें कोई भी और भी एग्जांपल रहे तो HI हीट या रेड फास्फोरस और HI सबको अल्केन में कन्वर्ट करेगा, याद रखना भी आसान है। नेक्स्ट है इसमें एक लास्ट रिएक्शन और है रिडक्शन में। यहाँ पे एक याद ये रखना है कि अल्कोहल को रिड्यूस करने वाला एक यही रेड फास्फोरस और HI है। जितना भी लोग पीछे पड़े हुए थे रिड्यूसिंग एजेंट उसमें से कोई भी अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर रहा था अल्केन में। तो अल्कोहल को रिड्यूस करने वाला सिर्फ ये ग्रुप है रेड फास्फोरस और HI जो कि अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है अल्केन में। एक ये पॉइंट याद रखना इसमें। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे दिया गया है, मिरविन फोंडा वर्ले रिडक्शन। जो भी नेम आ रहा है इसका काम क्या होता है वो याद रखना है आप। और शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो करता है यहाँ पे कीटोन को रिड्यूस कर पाता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। R C डबल बॉन्ड OR। अब इसका जो रिएक्शन होता है यहाँ पे है NOCH
इस कंपाउंड्स का नेम क्या है मिडिल वाले का, जो एज ए रिएजेंट लिखा जा रहा है? मैं थोड़ा है इसको तो डायरेक्टली सोचो, ब्रेक कर दो फिर तो बता पाओ उसमें क्या देगा। तो OCH ट्वाइस और फिर थ्राइस आ रहा है, तो 3 कहां से आ रहा होगा? एल्यूमिनियम का चार्ज आ रहा होगा Al3+। सोचो क्या होगा वहां पे? सही बता रहे हो, बताओ कौन सा ग्रुप है ये? CH से ये दोनों CH3 कनेक्टेड है। ये क्या होगा यहाँ पे? CH3 O-, और O- कैसे आ रहा हो यहाँ पे? OH होगा। इसका नेम क्या है? कॉमन नेम आइसोप्रोपेन ऑल्सो, या क्या इसको बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये क्या? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। H+ को बाहर कर दो तो O-, ये क्या बन जाएगा? देखिए इथाइल अल्कोहल हो तो उससे क्या रहता है? इथॉक्साइड। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपॉक्साइड ऐसा कुछ बोल सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है? आइसोप्रोपॉक्साइड। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ये बन रहा है यहाँ पे। इसको मैं ओवरऑल कंप्लीट रीड क्या करोगे? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसका नेम क्या नोट कर लोगे? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इससे नोट कर लो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बन रहा है वहां पे। अब इसमें देखो होता है क्या है, कीटोन तो रहता है यहाँ पे है। अब जो आइसोप्रोपॉक्साइड अल्कोहल का जो ये एनायन आ रहा है यहाँ पे है, उसका डायरेक्टली वो भी एक यूज करते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अलग से यूज किया जाता है इसमें। यहाँ पे तो चाहो तो नीचे दिखा दो यहाँ पे CH3 CHOH और CH3। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड दोनों को यूज करते हैं। इसका एनायन भी और ये अल्कोहल भी इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। अब इस केस में जो कीटोन आ रहा है, तो कीटोन का रिएक्शन जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ किया जाता है, इसमें जो तुम्हारा ये कीटोन है वो कीटोन कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे अल्कोहल में। और कीटोन का जब भी रिडक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा? अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। एक्सेप्ट रेड फास्फोरस और HI। रेड फास्फोरस HI के साथ क्या हो रहा था? तो क्या बना रहा था? वो तो सबको अल्केन ही बना रहा था। उसके अलावा अगर रिडक्शन हो रहा है कीटोन का तो अल्कोहल बनाएगा। यहाँ पर भी क्या बनाएगा? वो अल्कोहल RCHOH और ये R, ये इसमें फाइनल ग्रुप बन जाता है। बस एक ये रिएजेंट होता है इसमें यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि कीटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। और ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को ही कन्वर्ट कर पाता है। ओनली कीटोन कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। इनटू अल्कोहल। बस एक ये रिएक्शन आ रहा है इसमें यहाँ पे कि कीटोन, और जहां कहीं भी तुम्हें इस टाइप का दिख जाए एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो क्या हो जाता है तुम्हारा इसमें? कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये जो तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है CH3 C++OCH3। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एसीटोन में। तो देख करके बताओ यहाँ पे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से अगर एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन? ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कीटोन यहाँ पे क्या हो रहा है? कीटोन खुद रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे अल्कोहल में, और ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे कीटोन में। ये रिडॉक्स रिएक्शन टाइप का आ जाता है यहाँ पे। बट मिर्विन पॉइंटर बर्नली रिडक्शन, इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग? क्योंकि ये कीटोन को रिड्यूस कर रहा होता है अल्कोहल, उसी के बेसिस पे नेम देते हैं। बाकी बाय प्रोडक्ट इस प्रोसेस में जब कीटोन को रिड्यूस करने जाता है
अल्कोहल में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन में, बट मेनली इसको याद रखना था यहाँ पे, इसी की बेसिस पे नेम दे रहे हैं रिडक्शन। ये लास्ट पॉइंट था इसमें, लास्ट इसमें रिडक्शन था एमपीबी रिडक्शन। तो रिडक्शन का जो सेक्शन है उसके भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, कल के लेक्चर में करेंगे, बट 5 मिनट अभी टाइम है तो इसमें लोग कुछ मतलब पढ़ेंगे नहीं, बट कुछ चीजें जब लोग रिडक्शन में पढ़े थे तुम लोगों को सिर्फ सुनना है। तो मैं रिवाइज करूँ कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा था, इसको कि तुम्हें जब रिवाइज करो कैसे रिवाइज करना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें मिली रिडक्शन का, ग्रेनाड में रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। तो रिडक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा था यहाँ पे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक रिडक्शन भी बोल सकते हो उसको वहां पे। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में मेनली वो क्या करता था, अल्किन और अल्काइन को रिड्यूस करता था अल्केन में, और उसमें रिएजेंट का यूज करते थे H2Ni या Ni के जगह पे Pd या Pt, तीनों में से कोई भी मेटल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, निकेल, प्लेडियम या फिर प्लेटिनम में। या कहीं एक क्वेश्चन में मैंने वर्ड यूज किया था रेनी निकेल। रेनी निकेल का मीनिंग क्या था, निकेल जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, कहीं रेनी निकेल में लिखा है तो उसका भी क्या मीनिंग है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, रेनी निकेल दैट मींस पाउडर फॉर्म में निकेल को लिया जा रहा है, काम सेम करेगा वो। तो वहां पे जो आ रहा था अल्किन और अल्काइन को तो कर ही रहा था वो रिड्यूस, और किसको करता था, उसके अलावा कई सारे और फंक्शन ग्रुप आ रहा था, जैसे कि आ गया तुम्हारा उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, जितना भी ग्रुप आ रहा था वहां पे, एसिड क्लोराइड भी आता, किस नहीं करता था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और अमाइड। तो वो तीनों ग्रुप रिड्यूस नहीं हो पा रहा था बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसमें और भी कुछ हम लोग पढ़े थे, उसमें H2PD के साथ अगर BSO4 या CH3 ले लिया जाए तो फिर क्या करता था, वहां पे अल्काइन को रिड्यूस करता था, किसमें करता था रिड्यूस, सीस अल्किन में, और H2PD BSO4 या फिर CH3 का नेम क्या था वो याद रखना था वहां पे। एक को क्या बोलते थे, रोजनमुंड कैटलिस्ट, और एक को लिनलास कैटलिस्ट। दोनों का काम क्या था, अल्काइन को, और अल्काइन में भी कौन सा अल्काइन हो, वो इंटरनल अल्काइन, उसको कन्वर्ट कर रहा था वहां पे सीस अल्किन में। और उसके आगे हम लोग पढ़े थे H2PD BSO4 और किसको कन्वर्ट करता था, एसिड क्लोराइड को, RCOCl को किसमें करता था, एल्डिहाइड में, RCOCl को भी रिड्यूस कर पाता था H2PD BSO4 एल्डिहाइड में, और रिएक्शन का नेम क्या था, रोजनमुंड रिडक्शन, H2PD BSO4। उसके आगे हम लोग पढ़े थे फिर, और क्या था, बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन किसको रिड्यूस करता था, अल्काइन को, इंटरनल अल्काइन को, और बेंजीन को भी करता था। इंटरनल अल्काइन को किसमें कन्वर्ट करता था, ट्रांस अल्कीन में। यही तो जब रिवाइज करो क्या करना है, मिक्सर में लिखा रखा, बट मिक्सर की जरूरत नहीं है तुम्हें। इंटरनल अल्काइन को किसमें कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांस अल्कीन में, H2PD BSO4, या फिर जो तुम्हारा आ रहा है उसमें, सॉरी वो तो पिछला पार्ट था, इसमें क्या रिएक्ट होता था, Na लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम हो सकता था वहां पर। तो बर्च रिडक्शन का रिएजेंट सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम विथ लिक्विड अमोनिया। बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करता था, बेंजीन को साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, दैट मींस इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बन जाता था वहां पर। बेंजीन को जब रिड्यूस किया जा रहा था बाय बर्च रिडक्शन, और इसमें जब अलग अलग ग्रुप लगा रहे थे तो वो भी रिड्यूस हो पा रहा था, तो उसको ध्यान से देखोगे वहां पर। बर्च रिडक्शन के बाद क्या आ रहा था, और रीड भी तो करो, क्या था ऐसा जो रीड नहीं कर पा रहे उसमें, बॉबिन ब्लैंक रिडक्शन। जब थोड़ा अगर जब घर पे पढ़ते हो उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर लिया करो जो कि याद रहे। तो बॉबिन ब्लैंक रिडक्शन में रिएजेंट का यूज करते थे हम लोग
Na(C2H5OH), सोडियम विद C2H5OH, और वो किसको रिड्यूस करता था? एल्डिहाइड। और उसमें जब रिवाइज करते हो बॉबिन रिडक्शन Na(C2H5OH), तो किसको किसको रिड्यूस करता, बस वो याद रखना है। इसका चाहो तो एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एक पेज पे, जितना भी रिडक्शन पढ़े हुए हैं, और ऐसा कुछ ऑक्सीडेशन में भी पढ़ना रहता है। तो बॉबिन ब्लैंक रिडक्शन में Na(C2H5) एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और साइनाइड को भी रिड्यूस करता था। देख लो वहां पे रिडक्शन। और जब साइनाइड को रिड्यूस कर रहा था बाई Na(C2H5), उसका एक नेम और भी आ रहा था, वो क्या रिएक्शन था? मेंडियस रिएक्शन। तो जब साइनाइड को रिड्यूस किया जा रहा हो बाई Na(C2H5), उसका एक स्पेशल नेम आ जाता था मेंडियस रिएक्शन, वो याद रखना था वहां पर। इसके आगे क्या था वहां पर? स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में किसको किस में कन्वर्ट करा था बताओ? उसमें साइनाइड को एल्डिहाइड में, और उसमें रिएजेंट क्या था? SnCl2HCl, और उसी को क्या बोलते थे वो? एसिडिफाइड स्टेनलेस क्लोराइड। ये भी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है कि साइनाइड में अगर SnCl2HCl दिया रहे वो किस में कन्वर्ट करता है? उसको एल्डिहाइड में। और SnCl2 और HCl से रिड्यूस हो रहा है, इस रिएक्शन को क्या नेम दे रहे थे? स्टीफन्स रिडक्शन। ये तो याद रखना उसमें। और उसके आगे क्या रहा था? बाकी क्लीमेंसन और ओल्किस्नर, वो तो आज मैंने स्टार्टिंग में भी रिवाइज कराया था, और आज का जब लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, इतना ही तो था रिडक्शन में। तो जब रिडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, ये 15-20 मिनट उसको रिवाइज कर लो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो उसका। चलो कल के लेक्चर में तो इसको डिस्कस भी कर लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी, ग्रिग्नार्ड और रिडक्शन कर लोगे। इतना क्वेश्चन मुश्किल से हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा करने में, उतना तो कर सकते हो। बट क्वेश्चन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो है ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना। तो रिवाइज करके सॉल्व करना उसको। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन में यही करते हैं। और बाकी पॉसिबल है जो लोग ऑनलाइन भी हो, वो अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी इस वीक का ही टाइम है तुम लोगों का, फिर दिवाली के बाद तो कंप्लीट ऑफलाइन ही चलना है।